हाय फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं प्रीपोजिशन और आज हमारा टॉपिक है टू पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए हैं कि सर टू के ऊपर प्रीपोजिशन टू के ऊपर वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आप लोगों को समझाने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा, लेकिन इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। अब शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला है की और या की तरफ, यानी किसी की ओर या किसी की तरफ टू वर्ड्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। जैसे गो टू नॉर्थ फर्स्ट देन टू साउथ, पहले नॉर्थ की ओर जाओ फिर साउथ की ओर। तो यहाँ टू वर्ड्स के रूप में मैंने यहाँ टू का यूज किया है। सेकंड हमारा यूजेज है गो और कम के बाद आने वाले स्थान सूचक शब्द से पहले, यानी गो और कम के बाद आने वाले स्थान सूचक सबसे पहले टू का यूज करोगे। जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, यहाँ गो आया, इसके बाद स्थान सूचक शब्द आया स्कूल, तो वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका है, तो यहाँ गॉन मतलब गो की फॉर्म है और उसके बाद स्थान सूचक शब्द आया दिल्ली, तो उससे पहले हमने टू का यूज किया। किसी की ओर फॉर लाइव्स के लिए, जैसे सी इज कमिंग टू मी, यानी वह मेरी ओर आ रही है। थ्रो द बॉल टू मी, यानी बॉल मेरी ओर फेंको, तो यहाँ भी टू का यूज किया जाएगा किसी की ओर के लिए। तक एज फार एज, यानी कि इसके लिए भी टू का यूज किया जाता है। कैसे? द वाटर केम टू आवर नेक्स, यानी पानी जो है हमारी गर्दन तक आया। ठीक है, वाटर कैम टू आवर नेक्स, तो तक के रूप में हमने यहाँ टू का यूज किया। नेक्स्ट है यू शुड फिनिश दिस वर्क फ्रॉम जनवरी टू मंथ, यानी तुम्हें ये कार्य जनवरी से मार्च तक ये कार्य पूरा करना है, ख़त्म करना है। तो तक के रूप में टू मार्च, यहाँ टू का यूज किया गया है। और एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ 10 मील्स टू जयपुर, या हम फ्रॉम हियर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बीच में इस सेंटेंस को भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये सेंटेंस नहीं भी लिखते हैं तो भी इट इज़ 10 मील्स टू जयपुर, कि यहाँ से मतलब जयपुर जो है 10 मील है। काउंट फ्रॉम 10 टू 20, यानी 10 से 20 तक काउंट करो, तो यहाँ भी हमने टू का यूज किया है तक के लिए। अगला है समय बताने से पूर्व, कम, बाकी या शेष के अर्थ में। जब हम किसी को टाइम बताते हैं और उससे ये कहते हैं कि अभी इतने बजने में इतने मिनट बाकी है, इतने मिनट शेष है, तब हम टू का यूज करेंगे। जैसे 4 बजने में 3 मिनट बाकी है, यानी 3 मिनट शेष है या 3 मिनट अभी कम है। तो इट इज़ 3 मिनट्स टू 4, यानी इट इज़ 3 मिनट्स टू 4, तो यहाँ 4 बजने में अभी 3 मिनट बाकी है। 3:45 बजे हैं, इट इज़ 3:45, तो यहाँ टू का यूज किया कि अभी 1 क्वार्टर बाकी है, मतलब 15 मिनट अभी बाकी है। क्वार्टर का मतलब 15 मिनट होगा यहाँ, तो अभी 4 बजने में 1 क्वार्टर बाकी है, तो मतलब 3:45 बजे। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे गीता कैन टीच इंग्लिश टू मी, यानी गीता मुझे इंग्लिश पढ़ा सकती है। ठीक है। दूसरा है गीता कैन टीच मी इंग्लिश, यानी गीता मुझे इंग्लिश पढ़ा सकती है। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश और उसके बाद मी, यानी 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए हैं। एक ऑब्जेक्ट है वो क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। किसे पढ़ाती है? मुझे। तो यदि हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम किसे या किसको के रूप में क्वेश्चन करते हैं, तो किसको पढ़ाती है? मी, यानी मुझे। तो ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल जाता है। लेकिन क्या से हमारा जो ऑब्जेक्ट निकलता है वो डायरेक्ट होता है कि क्या पढ़ाती है? वो इंग्लिश। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो टू का यूज करते हैं, लेकिन यदि हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करें, जैसे गीता कैन टीच मी इंग्लिश, तो फिर यहाँ टू का यूज नहीं करते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब से पहले जब किसी सेंटेंस में 2 वर्ब होती है और उस दूसरे वर्ब से पहले हम टू का यूज करते हैं,
लेकिन उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं इन्फिनेटिव के रूप में। जैसे आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल, मैं एक पेंसिल खरीदना चाहता हूं। ठीक है। ही कम्स टू रीड, वह पढ़ने आता है। तो ही कम्स टू रीड, यहाँ कम्स और उसके बाद टू रीड, ये इन्फिनेटिव के रूप में आया, यहाँ पे टू बाई इन्फिनेटिव के रूप में आया। स्पर्श की अवस्था यानी टचिंग। द टू लवर डांस्ड चिक टू चिक, यानी चिक टू चिक वो डांस कर रहे थे, मतलब गाल से गाल स्पर्श करते हुए। तो यहाँ पे हमने टू का यूज किया स्पर्श की अवस्था में। नेक्स्ट इसका यूजेज है आमने सामने। जैसे दे स्टूड फेस टू फेस, यानी वो फेस टू फेस खड़े थे, या बैक टू बैक, यानी वो बैक टू बैक खड़े थे, एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे, या फेस टू फेस यानी दोनों जो है अपना फेस सामने करके खड़े हुए थे। तो आमने सामने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। के बीच के लिए भी टू का यूज करते हैं। कैसे? ही इज 30 to 40, यानी कि वह 30 से 40 के बीच है, यह उसकी एज बता रहा होगा कि वह 30 से 40 के बीच हैं। ही फेल इनटू 7 to 10 फीट ऑफ डिच, यानी कि वह 7 से 10 फीट जो खाई है उसके अंदर गिरा। तो यहाँ 7 to 10 यानी 7 से 10 के बीच फीट की गहराई की जो खाई थी उसमें वो गिरा। तो उसके लिए हमने टू का यूज किया के बीच के लिए। की अवस्था तक यानी अंतिम, रीचिंग ए पर्टिकुलर स्टेट, मतलब अंतिम अवस्था तक, उसके लिए भी हम टू का यूज कर सकते हैं। कैसे? द थेफ्ट वाज बिटन टू दैट, यानी चोर को उसकी मृत्यु तक क्या किया गया? पीटा गया। जब तक वो मर नहीं गया तब तक पीटा गया। तो की अवस्था तक। दे फाउट टू द फिनिश, यानी वो लड़े कब तक? जब तक अंत ना हो गया। द फिनिश, या जब तक वो मतलब उनका कार्य खत्म नहीं हो गया, जब तक वो लड़ाई करते रहे। उद्देश्य के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे ही इनवाइटेड मी टू टी लंच या डिनर, कि उसने जो है हमें चाय पे या लंच पे या फिर डिनर पे इनवाइट किया, इसके लिए भी हम टू का यूज करेंगे यहाँ पे। दे कैम टू सी मी, यानी वे मुझसे मिलने आए। तो दे कैम टू सी मी, यानी कि वे मुझसे मिलने आए। तो यहाँ उद्देश्य है, उससे पहले हम टू का यूज करेंगे। के प्रति यानी टू या टूवर्ड्स, यहाँ दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं के प्रति के रूप में। जैसे वी शुड बी काइंड टू या टूवर्ड्स एनिमल, यानी हमें जानवरों के प्रति कैसे होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। ही इज वेरी सिंपैथिक टू या टूवर्ड्स द पुअर, यानी कि वह गरीबों के प्रति कैसा है? सिंपैथिक है, यानी सहानुभूति दिखाता है। तो टू या टूवर्ड्स के प्रति के रूप में इसका यूज किया गया है। इसी के साथ हमारा एक और टॉपिक है टूवर्ड्स या टूवर्ड, दोनों का एक ही मीनिंग के रूप में यूज किया जाता है। जैसे की ओर यानी डायरेक्शन के लिए, कि ही हैज गॉन टूवर्ड्स द स्टेशन, यानी कि वह स्टेशन की ओर जा चुका है। तो यहाँ टूवर्ड्स का यूज किया की ओर, डायरेक्शन के लिए। के प्रति यहाँ हमने पहले बताया था कि टू का भी यूज कर सकते हैं, कि वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल, कि हमें जो है जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। के लिए के संदर्भ में वी मस्ट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द पीएम रिलीफ फंड, के लिए मतलब हमें जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। वी मस्ट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ द नेशन, यानी हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो यहाँ टूवर्ड्स के लिए के संबंध में यूज हुआ है। के निकट, के नजदीक या निकट, समय के संदर्भ में टूवर्ड्स मॉर्निंग द टेम्परेचर कैम डाउन, यानी कि मॉर्निंग के समय या मॉर्निंग में जो है टेम्परेचर डाउन हो गया। माई प्रोजेक्ट वर्क इज टूवर्ड्स कंप्लीशन, यानी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बस खत्म होने के कगार पे है या खत्म होने के नजदीक है या निकट है। तो इसके लिए के नजदीक या निकट के लिए भी हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मुझे आपसे कि आपको टू और टूवर्ड्स का यूज आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं और एंजॉय करते रहे। थैंक यू दोस्तों।